हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज, लास्ट क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट्स पर चर्चा कर रहे थे और उसमें से हमने हमारा एक प्रोडक्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था, विच इज डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए आज उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, विच इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको करने के बाद में हमारा जो वेक्टर वाला प्रोसेस पोर्शन है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, when the product of two vector physical quantities provide another vector physical quantity, in result then the product is termed as cross product और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आपको रिजल्ट में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी देता है तो ये प्रोडक्ट कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूला जो इसका होता है गाइस वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी, और वी कैन राइट mod of vector A into mod of vector B sin theta n cap। n cap क्या मतलब है? यहां पर एक यूनिट वेक्टर आएगा जो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करेगा, क्योंकि इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी तो यहां पर डायरेक्शन होगी। क्लियर? और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप is the direction or unit vector along the product of A vector and B vector। n cap is the direction or unit vector along the product of a vector and b vector। a क्रॉस b से के प्रोडक्ट से जो आपको वैल्यू मिलती है इसकी डायरेक्शन n cap से शो होती है। क्लियर? इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? देखिए, एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज एन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आंसर ठीक है, ये हो जाता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर टॉर्क। दूसरा एग्जांपल होता है इसका एंगुलर मोमेंटम। ये हो जाता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। थर्ड हो जाता है लीनियर वेलोसिटी which is equals to angular velocity into radius vector।
तो इसको लिखा जा सकता है v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये हम जैसे जैसे आगे चैप्टर्स कवर करेंगे उन चैप्टर्स में ये रिलेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में ज़्यादा गहन चिंतन ना करें कि कहाँ से आ रहे हैं। सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन, ये हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस वेक्टर। एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस वेक्टर, लीनियर एक्सेलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये इतने सारे जो हैं बेसिकली ये हैं एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी given by right hand screw rule, can be given by right hand screw rule। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब क्या है? देखिए, राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब ये है कि अगर जैसे कि कोई प्लेन है, उस प्लेन में आप दो वेक्टर्स हैं, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और आप फाइंड करना चाह रहे हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो आप ए को बी के तरफ घुमाइए, अपने राइट हैंड फिंगर्स को ए से बी की तरफ क्या करें, टिल्ट करें इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप ए क्रॉस बी फाइंड करना चाह रहे हैं तो ए को बी की तरफ टिल्ट कीजिए, तो जो आपके राइट हैंड का थंब होगा वो आपको इन दोनों के प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा, दे देगा। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कहां आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। राइट हैंड स्क्रू रूल से ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहां होगी? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमेशा जो इनका जो प्रोडक्ट होगा गाइस, ध्यान रखिएगा, इस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ए और बी का जो भी प्लेन हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अगर ए और बी वेक्टर आपके सेम प्लेन में है, जो कि होंगे, और वो एक्स और वाई प्लेन में है, तो आपको प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा कहाँ? जेड एक्सिस में। कहाँ मिलेगा? जेड एक्स में। सिमिलरली इसका दूसरा एग्जाम्पल, अगर ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, इसमें ये कोई वेक्टर बी है और ये कोई वेक्टर ए है, और आप फाइंड करना चाहते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं गाइस क्या? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो देखिए, यहां पर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब बी क्रॉस ए का मतलब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को बी से ए की तरफ टिल्ट करिए।
राइट हैंड की फिंगर्स को बी से ए की तरफ टिल्ट करिए। बी से ए की तरफ टिल्ट करने का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बी से ए की तरफ अगर हम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बी क्रॉस ए, उसकी डायरेक्शन अगेन कहां आएगी? नीचे की तरफ। कहां आ जाएगी? नीचे की तरफ, जो कि दोबारा से क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास में जो वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां आएगी गाइस? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फोर्थ पॉइंट, ए क्रॉस बी जो रिजल्ट आया आपके पास, ठीक है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ऑल्सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मतलब ए बी का जो रिजल्ट आएगा वो ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन में और बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर? इसको और कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं? देखिए 5, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा आपके पास? ए बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलता है? पैरेलल वेक्टर्स का। क्लियर? पैरेलल वेक्टर्स का। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? इफ टू वेक्टर्स आर parallel to each other, then their cross product will always बी 0। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? विल ऑलवेज बी 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा गाइस क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। सिमिलरली इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180, एंटी पैरेलल होंगे तब भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। अगर थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए बी, विच इज मैक्सिमम, बट परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। डायरेक्शन यहां से बताएंगे हम, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखिए, अगर आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, यहां पर ये भी क्रॉस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल होगा। कैसे? इस तरह से। आई कैप
जे कैप के कैप, और आपको चलना हमेशा इस डायरेक्शन में है, स्क्रू की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू, ठीक है, कसते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर आप आई क्रॉस आई करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई का मैग्नीट्यूड जे आई का मैग्नीट्यूड और साइन जीरो, आई और आई के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट गाइस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी क्या जीरो, और के क्रॉस के ये भी आ जाएगा जीरो। पहली बात तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में। नाउ अब अगर हम आई क्रॉस जे का प्रोडक्ट करते हैं तो ये जीरो नहीं आएगा। देखिए आई क्रॉस जे का प्रोडक्ट आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। अगर आप आई का प्रोडक्ट जे के अकॉर्डिंग करते हैं, जे से करते हैं, तो आपको रिजल्ट में मिल जाएगा के कैप। क्या मिल जाएगा, के कैप, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि जो ए क्रॉस बी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होता है, क्लियर, रिजल्ट होता है, उसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों से ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दोनों से ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं अगर आप आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा, और दोनों से ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ के कैप हो सकती है। इसी के साथ अगर जे कैप क्रॉस के कैप किया जाए तो जे कैप क्रॉस के कैप का रिजल्ट क्या मिलता है, आई कैप इस सर्कल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड स्क्रू रूल है ये, इस सर्कल के अकॉर्डिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के कैप को आई कैप से प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्ट में मिलता है आपको जे कैप, रिजल्ट में मिल जाएगा जे कैप। इसका ऑपोजिट भी है गाइस, ध्यान रखिएगा। ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, अगर आप जे कैप को आई कैप से प्रोडक्ट करते हैं तो के तो मिलेगा लेकिन माइनस के कैप मिलेगा। माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट हैंड थंब रूल वाला रिजल्ट, ठीक है, माइनस के कैप। और इसी तरह से के कैप का प्रोडक्ट जे कैप के साथ करेंगे तो मिलेगा माइनस के कैप, और आई कैप का प्रोडक्ट के कैप के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस जे कैप। इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे, इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा, क्लियर, माइनस के कैप। तो इस तरह से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस रिलेशन या इस रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, यहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is not equal to product of b vector cross a vector। a vector b vector का प्रोडक्ट b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा, जबकि क्या होगा, a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। डायरेक्शन चेंज हो जाती है आपकी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी गाइस, चेंज हो जाएगी, क्लियर। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ आपके पास में वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपको बोल दिया जाता है कि फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक मेथड बता रहा हूं, और हमें वही मेथड जो है वो क्या करना है गाइस, यहां पर फॉलो करना है, क्लियर। जब आपको इस तरह से दो वेक्टर्स दे दिए जाए, उनके बीच का प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उस मैट्रिक्स में ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, क्लियर, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के नीचे आई कैप की वैल्यूज आएंगी ए एक्स बी एक्स, जे कैप के नीचे जे कैप की ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, क्लियर, इस तरह से ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड, क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद अगर हमें आई कैप की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, आई कैप,
तो आई कैप की ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आई कैप के हॉरिजॉन्टल, आई कैप के वर्टिकल जो डेटा हैं इनको छुपा दीजिए, छुपा दीजिए और फिर से क्या करिए, फिर से एक मैट्रिक्स बनाइए। वो मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी ए वाई ए जेड, वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी गाइस, ए वाई ए जेड अपॉन बी वाई बी जेड। क्लियर? उसके बाद में आपको करना है यहां पर माइनस जे कैप। क्या करना है? माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, और फिर से एक मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। इस बार देखिए कि जे कैप के अलोंग, जे कैप के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और जे कैप के वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज आ रही है ना, उनको क्या करें, छुपा दीजिए। और छुपाने के बाद में बाकी बचे डेटा से फिर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो ये मैट्रिक्स हो गई ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। क्लियर? फाइनली उसके बाद लास्ट में वापस प्लस के कैप, और फिर से एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी। इस बार जे कैप के अलोंग, सॉरी के कैप के, सॉरी, इस बार के कैप के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज आ रही है इनको छुपा दीजिए और बाकी बची वैल्यूज की एक मैट्रिक्स बना दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। इज इट क्लियर? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, यहां तक पहुंच गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे देखिए, आई कैप। अब यहां पर क्या करना है आपको, आई कैप हो गया, ए वाई बी वाई का प्रोडक्ट, ए जेड बी वाई का प्रोडक्ट, और बीच में लगा दीजिए माइनस। इसका मतलब यहां पर ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और बीच में लगाएंगे माइनस। फिक्स स्टेप्स है, फिक्स स्टेप्स है, यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं क्रॉस प्रोडक्ट करने के टाइम। फिर यहां आ गया माइनस जे कैप, तो दोबारा से यहां क्या हो जाएगा गाइस, ए एक्स बी जेड का प्रोडक्ट बी एक्स ए जेड का प्रोडक्ट, बीच में माइनस। तो ये हो जाएगा, देखिए, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। क्लियर? देन प्लस के कैप, प्लस के कैप क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर? सेम प्रोसीजर क्या होगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये आपका फाइनली क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये हमारा फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको यदि मैं यहां पर वापस लिखूं तो देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप माइनस जे कैप, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप प्लस, सॉरी, के कैप। ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब यहां पर कोई भी डेटा दे रखा हो आपको, वैल्यूज पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा गाइस, ए क्रॉस बी, ए और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज यहां पर किया जाता है। क्लियर? आई होप आपको यहां तक ये बात समझ आ चुकी होगी।
तो ये हो जाता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये इनके प्रोसेस होते हैं। क्लियर? इनका जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है, परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यूज मैक्सिमम होती है गाइस। क्लियर? यहां पर आपका वेक्टर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। ठीक है, वेक्टर्स पर ही बेस्ड है बेसिकली। क्लियर? तो आपने वेक्टर्स पढ़ लिया है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी एट योर होम, बी सेफ, और जागृति क्लासेस के साथ अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।